हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको मैंने स्टार्ट कर रखा था और हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे उनका स्टडी किया था। यानी हमने 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आगे का जो आगे 7 नंबर क्वेश्चन है देखो हम उसकी बात करने वाले हैं। देखो 7 नंबर में क्या प्रूव करने, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स किसके हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, वर्टिसेस है। तो पहले आप ए से कोई भी ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से, जिसमें आप ए मान लो, उसको ए वर्टिस को एक को भी मान लो, एक को सी मान लो। अब जो ए है मेरे पास उसको तो मानना आपको 2 एंड माइनस का 2 और बी पॉइंट को आपको मानना है -2 1 एंड सी पॉइंट जो है उसको मानना आपको 5 एंड 2। अब देखो ये आपको क्या बताने हैं कि एक राइट एंगल की क्या है, वर्टिसेस हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर तीनों साइडों को प्राप्त करना है। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड ए बी प्राप्त करेंगे। साइड ए बी का मतलब आप ए और बी पॉइंट के बीच के आप डिस्टेंस है वो फाइंड कर रहे हैं। तो डिस्टेंस वाला रूल पढ़ा आपने, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला काम लेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले में आपको अपना सारा का सारा मान रखना है। तो देखिए यहाँ पर देखो हमारे पास ए तो आ रहा है कितना, x1 y1 और ये आ रहा है x2 y2। अब मान रखा आपने -2 माइनस x1 का मान है 2 तो आ गया 2 का स्क्वायर, फिर y2 का मान आ रहा है 1 माइनस y1 का देखो -2 तो क्या हो गया, वापस +2 हो गया इसका स्क्वायर। अब देखिए ये -4 का स्क्वायर हो गया है, ये +3 का स्क्वायर हो गया है और जानते हैं कि -4 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 16 होता है और इसका होता है प्लस में 9। ऐड किया तो प्लस किया 25, यानी आपके पास कितना आ गया, 5 यूनिट्स आ गए हैं। ये तो आपने जो डिस्टेंस अभी कौन सी है, ए बी है, वो आपने प्राप्त कर ली है। मतलब साइड ए बी की जो लेंथ है वो आपने 5 यूनिट्स प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे किसकी, जो साइड बी सी है देखो उसकी बात करते हैं। तो लिखा मैंने साइड बी सी बराबर, तो देखो फिर से आपको अपना वही रूल लगाना है डिस्टेंस वाला, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी का मतलब क्या हो गया, आपको पॉइंट बी और सी काम लेने हैं। देखो नाम के अनुसार ही पॉइंट मान लिया करो आप, ठीक है ना। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। बाकी अगर आप इसमें इसको x1 y1 इसको x2 y2 माने तो भी इसके माने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। कैसे मान लो चाहे इनको। अब देखो इसमें आपको भी मान रखना अपना, ये तो आ रहा है 5 माइनस x1 का -2 तो हो गया +2, फिर y2 का आ रहा है 2 माइनस y1 का 1 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, ये +1 का स्क्वायर है, 7 का 49, 1 का 1 यानी √50 यूनिट्स आ गया। इसको आप चाहो तो 5√2 यूनिट से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमारे पास डिस्टेंस आती है कौन सी, एसी आती है। आप इसको तो एसी मानो चाहे सी मानो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक बार इसको एसी डिस्टेंस मान लिया, ठीक है ना। तो वही आपने रूल अपना काम में लिया, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे इसका नाम एसी है तो आपको नाम के अनुसार अपने पॉइंट मानने, यानी ये तो हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब इसमें सारा मान रखो आप, यानी 5 माइनस x1 का आ रहा है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का आ रहा है 2 माइनस y1 का -2 तो क्या हो गया, +2 हो गया। अब यहाँ पर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो है 9 + 16 और मेरे पास √25 आ रहा है और इसको आप 5 यूनिट से लिख सकते हो। तो ये तो देखो पहले आपने जो तीनों डिस्टेंस है वो आपने इस तरह से अलग अलग प्राप्त कर ली है। अब देखो इसको आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो देखो ट्रायंगल में आपको मुख्य रूप से 4 टाइप ध्यान रखना। देखो एक तो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोस्केल ट्रायंगल, एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक आपको स्केलेन ट्रायंगल याद रखना है।
देखो चारों की अलग अलग शर्त याद रखें। अगर आपको इक्विलैटरल प्रूव करना है ना तो तीनों साइडें आपकी क्या आएगी, इक्वल आएगी। आइसोस्केल दिखाना है तो टू साइड्स क्या आएगी, इक्वल आएगी। और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है तो लॉन्ग साइड का जो स्क्वायर है वो आपका टू स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम की क्या आएगा, इक्वल आएगा। जबकि स्केलन में आपकी तीनों साइडें क्या आएगी, बिल्कुल डिफरेंट आएगी। तो इस तरह से आप जो ट्रायंगल है वो प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमें देखो यहाँ पर क्या दिखाना है, हमें इसको दिखाना है कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। तो देखो इन तीनों में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी आपकी, ये BC है। तो आप क्या करेंगे, BC को तो लिखेंगे एक तरफ इसका स्क्वायर, बाकी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखना आपको एक तरफ। BC द्वारा मेरे पास 5√2 का स्क्वायर प्लस AB है 5 का स्क्वायर और ये भी है 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आपका हो गया 50, इन दोनों का हो गया 25। तो देखो 50 इक्वल 50 आ रहा है, बिल्कुल समान। इसका मतलब ये हुआ कि 100 गिवन vertices are of a right angle triangle। यानी जो वर्टिसेस आपको दिए गए हैं वो किसके हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, वर्टिसेस है। इस सवाल में आपको यही प्रूव करना था। अब देखो हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर में आपको क्या करना है। देखो अगर आपको क्वेश्चन को नोट करने में किसी प्रकार अगर आपको तकनीकी समस्या आ रही है, यानी आप इनको जूम नहीं कर पाते हो, तो इसका देखो तरीका एक, जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, उसके बाद में साइड में हटता हूँ ना, उस समय आप अपने फ़ोन से उसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उस फोटो को आप कितना भी जूम करके जो क्वेश्चन है उसको आप आराम से नोट कर सकते हो। अब देखिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। देखो इस 8 के में क्या दिखाना आपके पास, मतलब 4 पॉइंट दिए गए और बताने कि वो किसके हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। वो देखो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट तो आ रहा है मेरे पास 1 एंड माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है ना। ये तो मेरे पास पॉइंट ये तो हो गया 1 एंड माइनस का 2। और जो B पॉइंट आपका आ रहा है वो आ रहा है 3 एंड 0। और C पॉइंट जो मेरे पास है वो आ रहा है 1 एंड 2। एंड D पॉइंट्स मेरे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1 एंड 0। अब ये प्रूव करना है कि किसके वर्टिसेस हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो देखो स्क्वायर के वर्टिसेस प्रूव करने का मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखो कुल 4 बातें याद रखनी है। हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, इसमें एक तो रखना आपको पहले स्क्वायर के बारे में याद, एक आपको रोम्बस के बारे में याद रखना है, एक आपको रेक्टेंगल के बारे में याद रखना है, एक आपको पैरेललोग्राम के बारे में याद रखना है। हमें इन चारों के बारे में अलग अलग याद रखना है। तो देखो स्क्वायर के बारे में आप कैसे याद रखोगे, स्क्वायर जो होता है ना, या देखो आप एंगल तो निकाल ही नहीं सकते ना आप, तो ध्यान रखना स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर हम रोम्बस की बात करें तो देखो रोम्बस में क्या होता है, इनमें रूल आपका रोम्बस में ये होता है, देखो इसकी जो चारों साइड है ना वो तो इक्वल होती है ऑल साइड। ये डायगोनल इसका छोटा होता है, ये डायगोनल इसका क्या होता है, बड़ा होता है। और देखो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें उसमें क्या होता है, आपकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ऐसे, और ये जो डायगोनल है वो बिल्कुल इसके क्या होता है, इक्वल होता है। और पैरेललोग्राम में क्या आता है, पैरेललोग्राम में केवल आपकी ऑपोजिट साइड क्या आती है, इक्वल आती है, जबकि ये डायगोनल आपका बड़ा आएगा, ये क्या आएगा, छोटा आएगा। तो केवल ये आपको इनके साइडों और डायगोनल में रिलेशन है, उन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पर मैं एंगल वगैरह के काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो हम जो अपना प्रश्न है उसमें आपको प्रूव कर रहे हैं क्या, कि ये क्या होगा, एक स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चारों साइड और दोनों डायगोनल आपको प्राप्त करने हैं। तो पहले आपने देखा यहाँ पर क्या, साइड आप AB फाइंड कर रहे हो, तो साइड AB का मतलब आपको डिस्टेंस वाला रूल काम में लेना है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AB निकालने का मतलब क्या हुआ, ये तो x1 y1 है, ये x2 y2 है,
3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये -2 तो हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये तो आएगा 2 का स्क्वायर और ये भी आएगा 2 का स्क्वायर। ये 4 है और ये भी 4 है, दोनों कितने हो गए √8 यूनिट्स हो गए। ये तो अभी आपने कौन सी साइड प्राप्त किया, आपने ए बी साइड प्राप्त किया। अब देखो जैसे मैंने ए बी प्राप्त किया ना, उसी तरह से आप जो बाकी साइडें हैं उनका मान भी आप सीधे निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर देखो जो बाकी साइड है उनका मान देखो सबका डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अब देखो अगर मेरे को साइड बी सी निकालनी है, साइड बी सी बराबर, तो देखो फिर से आपको अपना डिस्टेंस वाला फॉर्मूला काम लेना है, जिसमें ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो देखो अब मैं मान अपना इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखूँगा, तो मेरे पास मान आएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जिसको आगे सोल्व करने पर ये तो आएगा -2 का स्क्वायर और प्लस में ये आ रहा 2 का स्क्वायर, ये भी प्लस का 4 और ये भी प्लस का 4। तो जो आपके पास बी सी है वो मेरे पास क्या है √8 यूनिट्स आपको प्राप्त हो रहा है। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो साइड बी सी है उसका मान आपने √8 यूनिट्स आपने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह देखो आपको जो सी डी है ना साइड वो प्राप्त करनी है, उसमें आप क्या करेंगे सी और डी पॉइंट काम लेना आपको। तो -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये -2 का स्क्वायर है, ये भी -2 का स्क्वायर है, ये 4 + 4 यानी मेरे पास √8 यूनिट्स आ रहा है अभी। अब आपको ए डी प्राप्त करनी है साइड, ए डी का मतलब ए और डी पॉइंट हो गया आपके, तो मतलब -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप तो जो अपना फॉर्मूला लगा के इसको वैसे निकाल लेना, ठीक है ना, मैं इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूँ अभी। और फिर मेरे पास जो क्या आएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर है, ये +2 का स्क्वायर है। नंबर चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, जब आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो मान हमेशा क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो 4 + 4 यानी √8 यूनिट्स मेरे पास क्या आ गया है, इनकी साइडों का मान प्राप्त हो गया है। √8 को आप 2√2 यूनिट्स भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो आपको लेना डायगोनल, एक तो मेरे पास ए सी डायगोनल है, एक मेरे पास है बी डी डायगोनल। तो पहले आप देखोगे डायगोनल ए सी बराबर, तो ए और सी पॉइंट काम आ गए आपके, यानी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 0 का स्क्वायर हो गया ना पहले से, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का 16 होता है, तो √16 आ रहा है, यानी मेरे पास जो ए सी है वो कितना आ रहा है 4 यूनिट्स आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये आपने डायगोनल क्या प्राप्त कर लिया है, ए सी है वो आपने 4 यूनिट्स आपने प्राप्त कर लिया है। अब डायगोनल ए सी के बाद में आपका डायगोनल आता है कौन सा, बी डी आता है। अब हमें डायगोनल बी डी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर से आप इसमें अपना डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बी डी का मतलब पॉइंट मेरे पास बी और डी का हमारे, तो -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो आ रहा है -4 का स्क्वायर और ये है 0 का स्क्वायर, ये 16 है, ये 0 है, यानी √16 का मतलब क्या हुआ, मेरे पास मान आ रहा है 4 यूनिट्स। तो ये तो आपने बी डी है वो प्राप्त कर लिया है। अब देखो आपको देखते ही पता लग रहा है कि ये साइड ए बी देख लो, बी सी देख लो, सी डी देख लो, ए डी चारों बराबर आ रही है। और देखो डायगोनल ये 4 यूनिट्स है, ये डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी आप लिखोगे हेयर जो साइड है मेरे पास ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये कितने आ रही है √8 यूनिट्स आ रही है, √8 यूनिट्स। और जो ए सी डायगोनल है वो किसके आ रहा है, बी डी के बराबर आ रहे हैं, और दोनों कितने आ रहे हैं 4 यूनिट्स आ रहे हैं। यानी आपकी साइड है तो साइडों के बराबर आ रही चारों, और दोनों डायगोनल हैं वो आपस में बराबर आ रहे हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो आप लिख दोगे सो
गिवन vertices are of a square। यानी जो vertices आपको दिए गए हैं वो किसके हैं, एक स्क्वायर के vertices हैं। अब ये तो हमने अभी पढ़ा है, कौन सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है उसमें देखो आपको इस तरह का मैटर दिया गया है, और कैसा मैटर दिया गया है वो देखो आप। यानी जो 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है उसमें आपको फिर से 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि प्रूव करो कि एक आपकी किसके हैं, एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके वर्टिसेस हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास ये ABC क्या कोई ट्रायंगल है, पहली बार ठीक है ना। इसको पॉइंट A मान लो, B मान लो और C मान लो। और देखो पॉइंट्स आपको दिए गए इसमें कितने, ये तो मान लो आपका A पॉइंट हो गया है, और दूसरा पॉइंट आपका हो गया -A। तीसरा जो पॉइंट आपका है वो हो गया -√3A और +√3A। ये तीनों पॉइंट्स हो गए आपके A, -A और -√3A और +√3A। अब इसको दिखाना कि आपको एक यानी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के इसको वर्टिसेस वो दिखाने हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करें, तीनों साइडों का मान निकालेंगे। सबसे पहले आपने लिखा साइड AB बराबर, तो भाई देखो आपने इसमें डिस्टेंस वाला रूल गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AB का मतलब पॉइंट मेरे पास A तो हो गया ये x1 y1, ये हो गया है x2 y2। अब इनका मान रखना आपको, तो -A का होल स्क्वायर प्लस फिर से आएगा -A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा -2A का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी -2A का होल स्क्वायर। ये 4A स्क्वायर है और ये भी 4A स्क्वायर है, और मान आ रहा है मेरे पास 8A स्क्वायर। इसको आप 2√2A यूनिट्स आप इसको मान सकते हो। ये मेरे पास क्या आ गया, साइड जो AB है वो मेरे को इतनी प्राप्त हो गई है। अब देखिए उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, साइड BC की बात करते हैं। तो आपने लिखा साइड BC बराबर, तो फिर से आपका वो फॉर्मूला काम आएगा, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो BC का मतलब पॉइंट B और C का हमारे यहाँ आपके, ये तो मान लो क्या है x1 y1 है, और ये मान लो क्या है x2 y2 है। तो मान आएगा -√3A माइनस ये प्लस का ये हो गया बाकी, फिर यहाँ पर फिर √3A -A का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया आपने सारा। अब देखो यहाँ पर जो मान आपका है, देखो इस कोष्टक का मान मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये मान आपका ऐसे भी तो हो सकता है ना, बात हो आ रही है। यानी आपके पास A - B का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, एक तरह से। तो इसका मान ये था आपका A² प्लस 3A² माइनस का 2√3A², ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसका मान क्या लिख दूँ अभी वर्क करने पर, जैसे आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट 3A² एंड A² माइनस 2√3A², एंड इफ यू स्क्वायर ऑफ दिस नंबर you will get 3A² plus A² minus 2√3A²। here 2√3 देखो जो आपका यहाँ पर मान आ रहा है, ये सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, ये मैंने माइनस कर दिया है क्योंकि मान खुद का घट रहा ना आपका ही, तो ये मान आपका यहाँ पे आएगा बिल्कुल प्लस में आ जाएगा। अब देखो ये दोनों मान आपके बिल्कुल क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। अब देखो 3 और 1 हो गए 4, 7 और 8, यानी 8A² हो गई है। इसका मतलब आप इसको मान लेंगे 2√2A यूनिट्स आप इसको मान सकते हो। ये आपने साइड BC प्राप्त कर लिए।
अब देखिए मैं साइड AC की बात कर रहा हूँ, मेरे पास देखो A और C पॉइंट काम में आ रहे हैं, तो इसको चाहे आप AC मान लो चाहे इसको C मान लो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे इसको C मान के करता हूँ। तो ये तो मेरे पास है x1 y1, ये है x2 y2, और भी आपका मान आएगा a माइनस, सीधा मार्ग में, ठीक है ना इस बार। और ये माइनस क्या बन गया, प्लस हो गया, √3a का होल स्क्वायर, फिर a माइनस √3a का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर, ये 2√3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। इन दोनों को कट कर देंगे आप सीधा, और बाकी सबको ऐड करोगे तो मान क्या आएगा आपका 8a स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप 2√2a यूनिट्स आप इसको मान सकते हो। तो इस तरह से आपने तीनों साइडें AB BC और AC आपने क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। अब देखो तीनों साइडों को देख करके आपको पता लग रहा है कि तीनों साइडों की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2√2a यूनिट्स आपको प्राप्त हो रही है। अब जब तीनों साइडें बराबर आती है तो आप उनको क्या मानते हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते हो आप उसको। तो आपको लिखना पड़ेगा हेयर, जो मेरे पास साइड AB है ना वो बिल्कुल बराबर है BC के, बराबर है AC के, ये मेरे पास 2√2a यूनिट्स आ रही है। इस बात का मतलब ये हुआ, सो गिवन पॉइंट्स आर vertices ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आप इसमें लास्ट में लिख देना, हेंस प्रूव, ठीक है ना। ये आपको इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये तो हमने पढ़ा अभी कौन सा प्रश्न, जो आपका प्रश्न था 9वां प्रश्न, ठीक है ना। बाकी 10वां 11वां जो प्रश्न है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप में से कोई चैनल पर नया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपकी इस टॉपिक के संबंधित जितने वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, और आप अपनी जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसका आप जो आनंद है वो उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।